हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग जैसे हम मॉडर्न अप्रोच करने वाले हैं। इसमें हम रूल पढ़ने वाले हैं, क्लियर रूल, जिसके हिसाब से हम टी शेप अकाउंट बना सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट का डिटेल में बताऊंगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट सबसे पहले आपको ये लिख देना है क्लियर, ठीक है। क्लियर लिख दिया। अब सी से आपको ध्यान रखना है, सी से क्या होता है। सी से हमारा होता है कैपिटल, ठीक है। सी से होता है कैपिटल। एल से होती है हमारी लाइबिलिटीज, ठीक है। एल से हमने लिख दी लाइबिलिटीज। ई से हो गए हमारे एक्सपेंसेस। ए से हो गए हमारे एसेट्स एंड आर से हो गए हमारे रेवेन्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो दो है हमारे ई और ए, ये दोनों को ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों सेम नेचर के होंगे, बाकी अलग नेचर के होंगे। तो हमें ऐसे टेबल बनाना है और यहाँ पे लिखना है इंक्रीज नेचर एंड डिक्रीज नेचर। कैपिटल का जो नेचर होता है, देखो सिर्फ इन दोनों का नेचर आप ध्यान रखो, इन दोनों का नेचर सिर्फ होता है डेबिट, ठीक है। इन दोनों का नेचर डेबिट हो गया, बाकी इनका क्या होगा, क्रेडिट 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 एंड उल्टा इनका डेबिट डेबिट। इसका होगा हमारा क्रेडिट क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। आपको ये रूल ध्यान रखना है। रूल क्या है हमारा, क्लियर रूल। क्लियर रूल में क्या है, ये कौन सा अप्रोच है, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे आते हैं तीन, हमारे आते हैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये सब आते हैं। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये, हमें इस पे फोकस रखना है क्योंकि वो ट्रेडिशनल अप्रोच था, हमें मॉडर्न अप्रोच पे फोकस रखना है। इसी बेसिस पे हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं एंड एंट्रीज करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ 2-3 एंट्री करके दिखाऊंगी, उस हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और ये रूल ध्यान रखना। उस हिसाब से हम आगे के और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर रूल में क्या होता है, ये दोनों जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ई एंड ए, ये सेम होंगे। एक्सपेंसेस एंड एसेट सेम होंगे, ये डेबिट नेचर के हैं। एंड जो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू होंगे, ये सेम होंगे, ये क्रेडिट नेचर के हैं। जब ये इंक्रीज होंगे तब हम इनको क्रेडिट करेंगे डेबिट डेबिट क्रेडिट। और जब ये उल्टा डिक्रीज होंगे तो इनके अपोजिट हम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 1-2 आपको एंट्री करके दिखाती हूँ। अब हम करने वाले हैं जनरल एंट्री। हमें बस वो रूल याद होना चाहिए, क्लियर रूल, उस हिसाब से हम करने वाले हैं जनरल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 कैश, ठीक है। तो आपको इसमें 2 एस्पेक्ट्स ध्यान रखने की, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है। हमारे बिजनेस में 20,000 की क्या आ रही है, कैश आ रही है, ठीक है, कैश आ रहा है। और बिजनेस में और क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैश हमारा क्या होता है, कैश हमारा होता है एसेट, ठीक है। एंड एसेट, कैश हमारा क्या हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है और कैपिटल भी तो बिजनेस में बढ़ ही रही है। अब इनका नेचर हमें ध्यान रखना है, अब इनका नेचर हमें याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो जैसे देखिए इनका नेचर, कैश हमारा एसेट है। एसेट जब बढ़ता है, यानी जब एसेट जब इंक्रीज होता है तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। एसेट यानी कैश को हम करेंगे डेबिट, तो कैश को हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हमें समराइज करके लिख लेना है, जैसे कैश को करेंगे हम डेबिट, ठीक है। एंड कैपिटल भी तो बढ़ रहा है, तो कैपिटल को क्या करें, तो देखो कैपिटल जब बढ़ता है, जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और वही उल्टा, अगर जब कैपिटल कम होता है तब हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट एंड एसेट को करेंगे डेबिट। तो वही सेम हमने देख लिया, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है और अभी हमने रूल देखा, रूल में क्या लिखा है, जब ये बढ़ता है तब हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो वही एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेबिट वाला ऊपर होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर इसके नीचे ना हमें नरेशन लिखनी पड़ती है, नरेशन यानी छोटा सा लिखना पड़ता है। वही सेम क्वेश्चन उतार देंगे, बस एक वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है, बीइंग। शॉर्ट में लिखना है तो लिख दो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। बीइंग क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आई होप आपको समझ आ गई होगी।